खाने का तो दाना नहीं है, वो पीने का पानी है रे, वो पीने का पानी। खम्भ के ऊपर तार लगे हैं, सरकार है ये खम्भ के ऊपर तार। इस तार तार से भेद लगे हैं, मोला के सरकार बोला जाए मला बैगा महुआ स्प्रिट। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हैं भारतीय आदिवासी के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लोकनायक माना जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल प्रेसिडेंट में बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के नेतृत्व के लिए बहुत से आंदोलन किए, जिन्हें आज एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है और आदिवासी समुदाय में इन्हें भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं हूँ मिडिल ऑफ नोवेयर सतपुड़ा और मेकाल पर्वत श्रेणी के बीच, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखें तो आदिवासी समुदाय बहुल्य क्षेत्र के रूप से जाना जाता है, जहाँ गोंड, कोरकू, भारिया ऐसी जनजाति मौजूद है। लेकिन आज हम मिलेंगे एक ऐसी जनजाति से जो अपने आप को आदिम जनजाति भारत की तरफ से इन्हें संरक्षण प्राप्त है। वो है बैगा जनजाति। यहाँ पे बैगा चक के रूप से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर एक बैगा चक है, जहाँ गौण कलाकृतियाँ भी मौजूद हैं। आज हम उनसे मिलेंगे, उनकी लोकगीत, लोक भाषाएं और एक परिवार के साथ बैठ के आज देखते हैं उनका जीवन यापन कैसा है। तो आज हम मिलते हैं और देखते हैं बैगा समुदाय को और उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, रास्ते में मुझे एक ऐसे ही तीर्थ स्थल का दर्शन मिले जिन्हें बोलते हैं सिद्ध बाबा, जिन्हें आदिम जनजाति काफ़ी रूप से मानी जाती है। हालांकि अगर हम गौड़ जनजाति की बात करें तो वो मानते हैं बड़ा देव को, और बैगा जनजाति की बात करें तो वो मानते हैं दूल्हा देव को। तो ऐसे ही इनके रूप में मौजूद हैं सिद्ध बाबा। अगर इनकी हम प्रतिमाएं देखें तो इनके हाथ में एक चिलम और एक साधु के वेश में रहते हैं, जिनका काफ़ी प्रचलन है आदिवासी क्षेत्रों में। तो हम इनके दर्शन करते हैं और इसके बाद सीधा चलते हैं बैगा चक की ओर। तो महज 20 किलोमीटर दूर मैं अभी आ गया हूँ पाटनगढ़ में, जहाँ पे स्थित है गौण कलाकृतियों के कुछ अवशेष, और यहाँ आज भी उसी तरह की चित्रकारी यहाँ के कुछ चित्रकार करते हैं। तो मेरे पीछे अभी आप जो देख रहे हो ये है गौण कलाकृतियों के कुछ अवशेष जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं। सो अभी मैं आ चुका हूँ पाटनगढ़ के ही एक प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार श्याम जी के घर, जो आज भी वो गौड़ी परंपरा की चित्रकारी करते हैं और चित्रकला के वो विशेषज्ञ हैं। तो चलिए चलते हैं। ऐसी कितनी कलाकृतियाँ हैं जो अभी तक आपने बनाई हैं? ये मैं तो करीबन 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। मतलब ये सारी जंगल, जंगल और जमीन से रिलेटेड है सारी की सारी? ये है खूटा बाग। खूटा बाग। ये है सर लीलारी कोठी। ये मैंने बागबाना का रूप दर्शाया है। बाघ का रूप, एक शेर का? जी जी जी। ओके। तो ये बागबाना है। ये इसको जो है बागबाना, इसको बगईसुर बोलते हैं। जिसमें ये दर्शाया गया है कि एक बाग है और उसी के ज़रिए अंदर आप देखेंगे तो आज मॉडर्न डे के हिसाब से एक सड़क भी गई हुई है जहाँ ये बसें चल रही हैं। लेकिन ये चीज़ काफ़ी मुझे फैसिनेटिंग कर रही है कि इसका क्या मतलब है, कि ये फॉरेस्ट गार्ड है या रेंजर है? ये फॉरेस्ट गार्ड है। अच्छा, जो जंगल की रक्षा करने के लिए। सो जैसा कि हमारे श्याम जी ने बताया मुझे कि ये जो लकड़ी में मुखौटे बनाते थे, तो इस तरह का ये मुखौटा रहता था। और इसमें आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारे गांव की रक्षा करने वाला एक, हम जो मानते हैं देव को। अच्छा। ये गांव में अशुभ ना हो, मतलब कई तरह की बीमारियां आती हैं, तो वो जो है रोकथाम करने के लिए इसको जो है महरिलिन दाई बोलते हैं, उसको मैंने दर्शाया है। महरिलिन दाई जी। और काफ़ी अच्छे से आपने नक्काशी की है, बहुत ही डिटेलिंग इसमें मिल रही है। सो पाटनगढ़ में
गौड़ी चित्रकला को हमने देखने के बाद अब हम बढ़ चले हैं तकरीबन यहाँ से पाटनगढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ स्थित है चाड़ा नामक एक गांव, जहाँ पे बैगा जनजाति सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। अभी हम रुके हैं एक मिडल ऑफ नोवेयर, जहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा 1872 में सर जे थॉमसन की लिखी हुई किताब, जिसमें सर्वप्रथम बैगा जनजाति का उल्लेख किया गया है, उस किताब का नाम है द आइलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया। उसमें बताया गया कि कैसे बैगा जनजाति इन्हीं पहाड़ों, दुर्गम पहाड़ों और इन्हीं दुर्गम जंगलों के बीच रहती है और अपना जीवन यापन करती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये प्रोविंसी मंडला ज़िले के अंतर्गत आई, तब 1939 में एक और किताब लिखी गई सर वेरियन एल्विन के द्वारा, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, और उस किताब का नाम है द बैगा। उसमें बैगा जनजाति के बारे में काफ़ी प्रकाश डाला गया है, और जहाँ वो खेती किसानी करते हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बताया गया है कि आज भी वो अपने मूल्यों से, जैसे कि जादू टोना, ओझा के रूप में काफ़ी प्रचलित है। तो अभी हम होपफुली हम कुछ ऐसे बैगा जनजाति या कुछ उनके परिवारों से मिलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उनका जीवन यापन है और कैसे वो रहन सहन की प्रक्रिया आज के समय में किस तरह से उन्हीं परंपराओं के द्वारा वो जीवन यापन करते आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं द बैगा से। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं फाइनली चाड़ा में, जहां पे मुख्य रूप से यहां की जनसंख्या है 1240। वैसे ही एक बैगा जनजाति से मैं मिला हूं, मेरे साथ हैं। अभी आप कहां से आ रहे हैं? हम लोग खेत से आ रहे हैं। अच्छा, घर वापस लौटे हैं। अच्छा, घर वापस लौटे हैं। तो मैं काफ़ी सही समय पे आया हूं, तो यहाँ से इनके घर चलते हैं और देखते हैं इनका कल्चर कैसा है। तो ध्रुवे जी के घर चलते हैं और इनसे मुलाकात करते हैं। तो अभी हम इनके घर चलते हैं और देखते हैं, और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इन्हीं बैगा समाज में से एक लेडी ऐसी है जिन्हें मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है। उनका नाम है लहरी बाई, जिन्होंने 150 से ज़्यादा बीजों को संरक्षण दिया, और आज नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सराहना की है। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके घर काफ़ी इस तरह के पक्के बना दिए गए हैं, जिनको आवासीय क्षेत्र का दर्जा मिला है। बाकी अगर हम पहले देखें पुराना तरीके का, तो ये इस तरह का घर है, जहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो ये पूरे कॉर्न या कहें भुट्टे ये टंगे हुए हैं, और काफ़ी छोटी उसमें है। अभी लाइट नहीं है तो यार काफ़ी अंधेरा है। बाकी ये कुछ बर्तन हैं, कांसा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये, तो इस हिसाब से इनके घरों में ये बर्तनों के साथ कांसे ज़्यादा मिलेंगे। और ये क्या है, आपका किचन है? किचन है। ओके, किचन अगर देखें तो आज भी आप चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, यही कर रहा है। गैस यूज़ नहीं करते हैं आप? नहीं। ओके, और ये सब क्या, ये जो लटके टंगे हुए हैं, ये डंडरी कहते हैं, इसको ढूंढी कहते हैं। क्या? डंडरी बोलते हैं, इसको फिर कहते हैं ढूंढी। भूटी। ये किस काम आता है? ये बस पीछे की जाते हैं नदी अभी, हाँ, इसको रख के जाना पड़ता है, और जो पकड़ते हैं उसको यहीं डालना पड़ता है। मछली। अच्छा अच्छा। और ये किस काम आती है? इसको हम लोग कोदो कुटकी जो भी कमाते हैं ना, हाँ, उसको जैसे हम लोग ला के वो रखते हैं। दाना। हाँ, जो अनाज जो आता है हाँ, उसको रखते हैं। जब हमको खाने के लिए अगर वो हुआ ना, हाँ, जैसे हमको खाने हैं करके, उसको ला के यहाँ डाल के वो ऐसा घुमाना पड़ता है, तो इससे वो पिस जाता है। हाँ, पिस जाता है वो, उसके जो ऊपर का खुसरे जो रहता है ना, हाँ, वो निकल जाता है। अच्छा। तो अभी मैंने ये भी सुना था कि बैगा समाज में दो चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं। फर्स्ट जो रहता है वो ओझा के रूप में माना जाता है, जादू टोना, जो आज भी आप करते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि आपके उसमें महुआ का काफ़ी महत्व है। हाँ, हाँ, ये महुए की जो स्पिरिट बनती है, हाँ, वो आप यूज़ करते हो? हाँ, कर लेते हैं, उसके यूज कर लेते हैं। यूज़ करते हो आप, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे अभी आपने बताया कि आप अकेले हैं यहाँ पे, तो वो तैयार नहीं है। बाकी मुझे जितना पता है कि हर घर में ये बनता है। हाँ, बनता है। हाँ। तो हम लोग ना खेती करते हैं। हाँ हाँ। जब हमारा खनिहार रहता है, हम्म, और जब हमको देना रहता है, सुअर लगाते हैं और मुर्गी लगाते हैं, उसमें जाके हम लोग पूजाई करते हैं। पूजा पाठ के रूप में देना पड़ता है देना कहीं? पड़ता है, मतलब खनिहारे में जाके। अच्छा, जो आदिवासी लोगों की जैसे कुछ आपके परंपरा हो रही है, हाँ, या कहीं शादी है या शुभ अवसर है, तो वहाँ जाके आप सुअर देते हो? हाँ, देते हैं। अच्छा, मुर्गी भी देते हैं। अच्छा।
घर में जाके देखते हैं। खनिहार क्या होता है? मतलब अपने कोठार बनाते हैं। मतलब घर पे ही कोठार बनाते हैं? नहीं, हम लोग खेत ही में बनाते अच्छा, हैं। खेत में कोठार बनाते हो, उसको खनिहार उसके बाद बोलते हैं। हम लोग मीसते हैं उसको बैल से। हाँ 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 हाँ। मीसते हैं, उसके बाद उसको रोड राड के हम लोग ऊपर का जो पैरा रहता है उसको हम लोग फेंक देते हैं बाहर। ठीक है। मतलब वो खनिहार से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी लग रहा है रोड राड के उसको हम लोग आराम से सकेल लेते हैं अपने दाना को। उसके बाद भी जो है जो भी लगेगा, सुअर लगेगा, जो भी लगेगा उसको जाके हम लोग पूजाई करते हैं। अच्छा, वहाँ पूजा करके फिर आप उसको दे देते हो हाँ। अपने देवता को? हाँ, देवता। तो यहाँ मैंने सुना था कि 2 देवता हैं जो काफी रूप से माने जाते हैं। पहले हैं बड़े देव, हाँ जिनकी काफी मान्यता है गौड़ समाज में, हाँ और बैगा समाज में दूल्हा देव सुना था। हाँ हाँ। बस तो आप किनको मानते हो? दूल्हा दूल्हा। अच्छा, दूल्हा देव को मानते हाँ, हो, उन्हीं को देना पड़ता है। बस। ओके। ये क्या कर रहे हो? तरोटा नून था। टरोटा? हाँ, इसका क्या करेंगे? एक पीठू हम्म तो फिर हम्म। बाजार ले जू बिहाने अच्छा कह के आए नून था अच्छा। ने तो आए नहीं लगी हो टुकड़ी मन से आज करी हो अच्छा। ने को गई हम तो ये लोग बाजार में हम कह के लगी हो बैगा महुआ स्प्रिट। अब हम फिंगर गए सुबह टोला है घूम खाएगा। टोपी के बस कलर दिखाना है। ये महुआ, हाँ महुआ की शराब, फार बेटर देन वोडका महुआ स्पिरिट। सो हम ट्राई करेंगे। और वो ट्रेडिशनल पत्ते लेके आई हैं, जिसमें पत्तों में ही है? हाँ, तो पत्तों में ही पियेंगे हम और ट्राई करते हैं। और ये जो पहना है ये अब निकल नहीं सकता? या नहीं निकला या मैं या हम मर गो तो निकल ही या अच्छा, ये मरने के बाद ही निकलता है? हाँ। क्या बोलते हैं इसको? ये चूड़ी सिल्वर? सिल्वर अच्छा 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 अच्छा। घी लटके आए हाँ हाँ। घी लटाया अच्छा, तो इस तरह से पत्तों में पी जाती है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। और चलो, ये नाती आई है अच्छा, नाती है? हाँ खुद नाती है मोर बेटी के लड़का है। पत्ते में बनी है, फिर भी इसमें से एक बूंद ज्यादा गिर नहीं रही है और प्योर स्पिरिट का स्मेल है। तो माता जी के साथ चलो। जोहार बेटा जोहार बेटा जोहार 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 जोहार, जय जोहार। जय जोहार जय जोहार। ए नेचा करो मैं बोलते आ रहा था आपको कि फार बेटर देन अ वोडका हमारी बैगा संस्कृति में बहुत समय से, प्राचीन काल से ये मौजूद है और आज भी इस तरह से ये पी रहे हैं और काफ़ी अच्छी लगी मुझे, एकदम मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट है। जय जोहार। काई पी पाना ले नहीं पियम का तिहार पा बड़ा को साग दथे तो पीला तो नहीं नी लागो दारू डोकरी से गया तमले अब पिए तुम्हारे 3 दिन 4 दिन 5 दिन ले सोता तो का काम पीऊं दारू पड़ते नहीं आए मर्जी मत तो ने सही। मोसरी लेने कहा है तो दारू पी कह के ये आप घर पे ही बनाते हो ना? हाँ, घर में बन जाता है, नंदिया भी ले जाते हैं। काफ़ी प्राचीन और आदिम जनजाति है। हालांकि अब समय के साथ साथ धीरे धीरे ये खेती किसानी या मॉडर्नाइज की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। बाकी अभी भी इनके कल्चर में अगर हम इनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं तो आज भी वो जो प्राचीन लिपियां हैं और प्राचीन जो कला है, गुदने की प्रथा है और हाथ में जो चूड़ियों का प्रचलन है, आज भी वो महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है रेदर देन मैन। चाणा में जब हम बैगा जनजाति को और एक्सप्लोर कर रहे थे और उन्हीं से हम मिल रहे थे बैगा समुदाय से, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी महिला है जो बैगा समाज से ही आती है। उनका नाम है लहरी बाई। तो अभी मैं हूँ उन्हीं के घर पे। हालांकि अभी वो यहाँ है नहीं, क्योंकि सभी का कहना है कि वो कहीं बाहर गई हुई हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने इस डिंडोरी ज़िले में इस चाणा या जो ग्राम है शिल्पड़ी, उसका काफ़ी नाम रोशन किया है, जिन्हें बोलते हैं मिलेट क्वीन या कहें भारत की बाजरा महिला एम्बेसडर।
जिन्होंने 150 से ज़्यादा तकरीबन बीजों का संरक्षण किया है और इसी घर में उन्होंने बीज भंडार बनाया हुआ है। अगर हम बात करें बाजरा की तो उसमें कोदो है, सावा है, कुटकी है, इस प्रकार की बाजरा की जो प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पे थी उन्होंने संरक्षण किया और इसी घर में उन्होंने अपने बाजरा और अनाज का बीज बैंक बनाया। सो इसी के साथ इस व्लॉग को हम एंड करते हैं और अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे व्लॉग में, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे इसी तरह कुछ आदिम जनजातियों को, कुछ टूरिस्ट प्लेस को और कुछ अबंडन प्लेसेस को। सो स्टे ट्यून विथ पैसेंजर कोरी।